अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू क्लीम ओवरसीज़ कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने जिन लोगों ने T20 वर्ल्ड कप के लिए अमेरिका का वीज़ा अप्लाई किया हुआ है, उनकी डेट्स जो हैं वो नज़दीक से नज़दीक तरीन मिल जाएंगी और वो उसमें अपीयर भी कर लेंगे। अब आईसीसी ने जो पहले इनके जो स्टेडियम के टिकट्स थे वो अनाउंस नहीं किए थे, लेकिन इस टाइम आईसीसी ने क्रिकेट ग्राउंड के स्टेडियम के जो टिकट्स हैं वो भी अनाउंस कर दिए हैं। उसमें से कुछ मुल्कों के जो स्टेडियम हैं उनकी टिकट्स जो हैं वो अवेलेबल हैं, न्यूयॉर्क की भी हैं। और आप वो उसको कैसे परचेज कर सकते हैं, आपने सिंपल गूगल करना है। गूगल में जाके लिखना है आईसीसी क्रिकेट T20 वर्ल्ड कप 2024 हाउ टू परचेज टिकट्स। तो उसके ऊपर आपके सामने एक 3-4 से वेबसाइट्स आ जाएंगी। ये तीनों चारों वेबसाइट्स जो हैं आईसीसी के साथ मिल के जो टिकट्स हैं वो सेल कर रही हैं। तो इसमें आपको पूरी रो दिखाई जाती है पूरे ग्राउंड के अंदर। आपको जहां की सीट आपको चाहिए आप उसमें से चूज़ करते हैं। चूज़ करने के बाद जो टिकट की सबसे लोएस्ट प्राइस है वो $250 से शुरू हो रही है और जो हाईएस्ट प्राइस है वो $480 $520 तक जा रही है। तो सब दोस्तों से जिन्होंने वीज़ाज अप्लाई किए हुए हैं वो अपने स्टेडियम की जो ग्राउंड की टिकट है जहां जो मैच वो देखने जा रहे हैं वो अपनी टिकट परचेज़ कर सकते हैं। इजीली अवेलेबल है। आपको अपने मास्टर कार्ड या वीज़ा कार्ड या डेबिट कार्ड से इसकी पेमेंट करनी होगी। ये नॉन रिफंडेबल है। अगर आपने ख़रीद ली तो ये आप वापस नहीं कर सकते, इसके पैसे आपको वापस नहीं मिलेंगे, क्योंकि इसका जो आपने टिकट ऑनलाइन परचेज की इसका आपके वीज़ा के साथ किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है। आप का वीज़ा लगे या ना लगे, ये टिकट अगर आपने ख़रीद लिया तो ये वापस नहीं होगी, ये आपके पैसे ज़ाया होंगे। इसलिए ये सोच समझ के ख़रीदें। लेकिन अगर आपने T20 वर्ल्ड कप के लिए वीज़ा अप्लाई किया हुआ है और आप इसी बेस पे अमेरिका का ट्रैवल करना चाहते हैं तो फिर आपके लिए ये टिकट ख़रीदना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप वीज़ा काउंसलर को जो है वो अपनी ये टिकट दिखा के अपने पुख्ता इरादे का सबूत दें। उन्होंने बोले हैं कि मैं सिर्फ T20 वर्ल्ड कप के लिए ही जा रहा हूं, जिसमें मैं अपनी पाकिस्तानी टीम और बाकी जो अच्छी से अच्छी टीमें हैं, जो जिसके भी आप फ़ैन हैं, इंग्लैंड है, साउथ अफ्रीका है, श्रीलंका है या इंडिया की टीम में हैं आप शामिल, तो आप उसको सपोर्ट करने के लिए जा रहे हैं। और आपने उनका जो मैच हो रहा है, जिस क्रिकेट ग्राउंड में हो रहा है, जिस स्टेडियम में हो रहा है, उसकी आपने टिकट भी परचेज़ की हुई है, लिहाजा आपको वीज़ा इशू किया जाए। तो ये आपका प्लस पॉइंट है, इसलिए आप ये ख़रीदें। ख़रीद के और अपना वीज़ा जो आपका काउंसलर है उसको दिखाएं ताकि आपको वीज़ा इशू किया जाए और आप बिल्कुल इजी होके अपना इंटरव्यू दें। इंटरव्यू में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं किया करते हैं। लास्ट टाइम भी कई लोगों ने T20 वर्ल्ड कप के लिए जो गए थे, अपीयर हुए थे, अपने इंटरव्यू में उनके वीज़ाज़ लगे हैं और उन्होंने पहला सवाल ये पूछने के बजाय कि आप अमेरिका क्यों जा रहे हैं, उन्होंने यही पूछा कि आप कब जा रहे हैं। तो कौन से जो मैच हैं आपने वो जाके देखने हैं, किस टीम को आपने सपोर्ट करना है और आपका जो ख़र्चा है वो कौन उठा रहा है। इसके अलावा आपने वहाँ जाके रहना कहाँ पे है। अगर आपने जो भी पर्पज़ आपने, ज़ाहिर बात है T20 वर्ल्ड कप ही आपका पर्पज़ है, आपने जिस टीम को सपोर्ट करना है, जिस स्टेडियम में वो आपका हो रहा है मतलूबा आपका क्रिकेट मैच, आप उसके नज़दीक तरीन का जो ग्राउंड है, उसमें ग्राउंड के नज़दीक तरीन जो होटल है उसे आप बुक करें, वहाँ पे अपनी बुकिंग डालें, ठीक है, और वो भी अपनी साथ ले के जाएँ और अपनी बैंक स्टेटमेंट जो है वो आप अपनी साथ ज़रूर लेके जाएं। दूसरी एक और चीज़ मैं आपको मेंशन कर दूं कि अगर आपसे वो पूछते हैं कि आप अमेरिका क्यों जा रहे हैं तो आपने T20 वर्ल्ड कप का ही बताना है। दूसरे सवाल पे जब वो आपसे पूछते हैं कि आप इससे पहले कहाँ कहाँ गए हुए हैं, कई दोस्तों नहीं गए हुए, उनके फ़्रेश पासपोर्ट होते हैं। वीज़ाज़ ये मतलब नहीं है कि उनके वीज़ाज़ नहीं लगेंगे, फ़्रेश पासपोर्ट पे भी वो वीज़ा देते हैं। लेकिन अगर जो लोग पहले से ट्रैवल हिस्ट्री अपनी रखते हैं, 2-4 मुल्कों में घूम के आए हुए हैं, तो वो सिर्फ सवाल का जवाब देने की बजाय कि सर मैं थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया गया हुआ हूँ, ये सिर्फ मुंह से बोलने की बजाय अपने हाथ में वो पासपोर्ट भी पकड़े और जहाँ जहाँ उसकी स्टैंप्स वगैरह लगी हुई हैं वो भी दिखाए।
मसलन आपसे वीज़ा कौंसल ने सवाल किया कि आप इससे पहले कहाँ कहाँ गए हुए हैं, तो आप अपना पासपोर्ट निकाल के उसके पेज निकालते हुए साफ नज़र दिखाएं कि सर ये देखें मैं थाईलैंड भी गया हूँ, मलेशिया गया हूँ और फलां फलां, ताकि आपको वो दूसरा क्वेश्चन करने से कासी रहे, बजाय इसके कि आप उन्हें सिर्फ मुंह से बता देंगे मैं थाईलैंड गया हूँ, यूरोप गया हूँ या मलेशिया गया हूँ या इन मुल्कों में सैर करके आया हूँ मैं ऑलरेडी, या दुबई गया हूँ। तो आप उसको जो अपनी एग्जिट एंट्री की स्टैम्प्स हैं वो भी साथ दिखा दें, ताकि वो अगला सवाल ना करे कि मुझे आप अपनी ट्रैवल हिस्ट्री चेक करवाएं। इससे आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो भी शो होगा उसको, और इसी कॉन्फिडेंस लेवल की वजह से ही तो आपका वीज़ा लगता है। तीसरा सवाल जो वो आपसे करते हैं कि आप कितना कमाते हैं या आप क्या काम करते हैं, तो आप अपने काम के बारे में जो उन्हें अपनी वो बताएंगे इंटरव्यू में बताएंगे कि आप क्या काम करते हैं, तो उसमें आप जिस तरह आपने कोई चीज़ रटी हुई होती है उसको याद करके आप बताते हैं, बार बार आड़ के इस तरह इसका इस्तेमाल करते हैं, तो इसमें उन्हें साफ पता चलता है कि इस बंदे ने कुछ चीज़ याद की हुई थी, ये काम वाम कुछ भी नहीं करता। तो ये बैड इंप्रेशन है। आप बड़े इजी और तहम्मुल से उसका जवाब दें, और आप जो भी करते हैं, मसलन आप बिजनेसमैन हैं या आप कंसल्टेंट ही हैं, तो आप उसको इजीली जवाब दें, क्योंकि आप जो भी काम करते हैं उससे बेहतरीन जवाब आपके अलावा कोई भी नहीं दे सकता। मैं अगर कंसल्टेंट हूँ, मैं एज अ कंसल्टेंट काम कर रहा हूँ, तो मैं उन्हें बताऊँगा, अगर वो मुझसे सवाल पूछें कि आप क्या काम करते हैं, तो मैं उन्हें बताऊँगा सर मैं एज अ कंसल्टेंट काम कर रहा हूँ, लोगों की जो फाइल्स हैं या लोगों को जो गाइडलाइन चाहिए वीज़ा हासिल करने में, तो वो मैं लोगों को वो प्रोवाइड करता हूँ, और उनकी जो फ़ाइल है उसको बिल तरतीब लगा के देता हूँ, ताकि वो अम्बेसी जाते हुए किसी किस्म की मसाइल का शिकार ना हो और उनको अपना वीज़ा जो है वो इजीली मिल जाए। उनका कवर लेटर मैं लिख के देता हूँ, मैंने बहुत अच्छा काम किया है, मेरे काफ़ी लोगों के साथ जिनकी मैंने फ़ाइलिंग की है उनके वीज़ास भी लगे हैं, बहुत अच्छा काम जा रहा है मेरा। मतलब कि इस बात को अब मैं मुख्तलिफ अल्फाज में एक दफ़ा नहीं 10 दफ़ा भी बयान कर सकता हूँ, क्योंकि ये मेरा काम है और मुझे पता है कि मैं क्या करता हूँ। इसलिए बात ये है। तो तीसरा सवाल उनका, आप कितना कमाते हैं, तो आप उन्हें बताएं सर बहुत अच्छा काम है, मैं मंथली जो है 4 से 5 लाख कमाता हूँ, 5-6 लाख कमाता हूँ। लाजमी नहीं है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी इनकम लिखेंगे तो आपको वीज़ा देंगे। आप 1.5 लाख रुपया भी अगर आप अपनी इनकम लिखते हैं ना, तो उस 1.5 लाख की वो आपसे स्टेटमेंट वगैरह तो नहीं मांगेंगे, लेकिन 90% तो ये श्योर है मुझे कि वो आपसे डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगते। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपकी बॉडी लैंग्वेज जो है वही आपका वीज़ा होती है, इसके अलावा कुछ भी वीज़ा नहीं है। अगर आपको उन्होंने आपके डॉक्यूमेंट्स पे ही वीज़ा देना है ना, तो वो फिर आपके डॉक्यूमेंट्स ही आपसे मंगवाएंगे और उसकी वेरिफिकेशन करेंगे, वेरिफिकेशन करने के बाद आपको वो वीज़ा इशू कर देंगे। लेकिन उन्हें आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह नहीं चाहिए, आप चाहिए फिज़िकली अपीयरेंस जो है वो आपकी सबसे ज़्यादा मैटर करती है, इसी बात के ऊपर वो आपको वीज़ा देंगे। अब फिज़िकल अपीयरेंस में आपका फुल कॉन्फिडेंस, आपका जो लेवल है फुल होना चाहिए, कॉन्फिडेंस लेवल फुल होना चाहिए, फुल कॉन्फिडेंस में होने चाहिए आप। आपकी बॉडी लैंग्वेज बेहतरीन होनी चाहिए और कॉन्फिडेंट होनी चाहिए। आपकी जूती कपड़ा जो है ना, ये जूती कपड़े की वजह से आप ज़रा स्मार्ट लगते हैं या आपके कॉन्फिडेंस में इजाफा होता है। तो आपकी फ़िज़िकल अपीयरेंस जो है वो सबसे ज़्यादा मैटर करती है, इसी बात पे आपको वो वीज़ा देते हैं। आपकी फ़िज़िकल अपीयरेंस की वजह से ही वो आपको जज करते हैं। उन टोटली आपसे 4 से 5 सवाल ही करते हैं, इसके अलावा उन्होंने आपसे कोई बात नहीं करनी होती। तो ये बात होगी इस वीडियो में मज़ीद लंबी, लेकिन मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ, जिन लोगों ने भी अपने क्रिकेट स्टेडियम के टिकट्स परचेज़ करने हैं ICC से, तो वो अपने गूगल पे जाए और वहाँ पे लिखें कि ICC T20 वर्ल्ड कप 2024 टिकट परचेज़, हाउ टू टिकट परचेज़, इस तरह करके लिखेंगे तो आपके सामने वेबसाइट्स आ जाएंगी। वहाँ से आप अपना ईमेल एड्रेस दे के और अपना नाम पता सारा लिखवा के उनसे टिकट परचेज़ कर सकते हैं। सबसे लोएस्ट जो टिकट है वो $250 से शुरू हो रही है, जो सबसे हाईएस्ट प्राइस है इसकी वो $500 तक है। अपना ख्याल रखिएगा, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला। अल्लाह हाफिज़।